सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन को सुख शांति से भरना चाहते हैं तो शिव को समर्पित प्रदोष व्रत से बेहतर और कुछ नहीं। खासतौर से अगर यह व्रत शुक्रवार को पड़े तो सोने पे सुहागा समझिए। जी हाँ, यूं तो प्रदोष व्रत का अपना काफी महत्व है, लेकिन अगर ये व्रत शुक्रवार के दिन हो तो ये और भी फलदायी हो जाता है। आज वही शुक्र प्रदोष व्रत है। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफी खास माना जा रहा है। जो प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन आए उसे शुक्र प्रदोष व्रत या फिर भुगुवारा प्रदोष कहते हैं। ये दिन खास तौर से भगवान शिव की आराधना को ही समर्पित है। यह व्रत चंद्रमास के 13वें दिन यानी कि त्रयोदशी पर होता है और इस दिन भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की पूजा का भी विधान है। कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से पाप तो मिटते ही हैं, साथ ही मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो वही प्रदोष व्रत रखने से 2 गायों को दान देने के बराबर पुण्य अर्जित हो सकता है। हफ्ते के किसी भी दिन प्रदोष व्रत हो सकता है और हर दिन का एक खास महत्व होता है। इस बार प्रदोष व्रत शुक्रवार को है और कहा जाता है कि शुक्र प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति और समृद्धि के लिए होता है। तो आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच ही गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो तो जिद पर ही अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति और पत्नी जब शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला एक डाकुओं से भी पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया और उसके पिता ने जब वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी कि इस व्रत को करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी कि शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें, महादेव का स्मरण करें, पूरे दिन व्रत रखें। प्रदोष की पूजा शाम के समय की जाती है। यह समय प्रदोष काल का यानी सूर्यास्त के समय का होता है।
कहा जाता है कि इस समय भगवान शिव बेहद प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं, इसलिए प्रदोष काल में शिव आराधना की जाती है। ओम नमः शिवाय का जप करें, सफेद फूल समर्पित करें, आंकड़ा, भांग, धतूरा समर्पित करें, पंचामृत, मिठाई, ऋतुफल, सूखे मेवे का भोग लगाएं और प्रदोष की कथा का वाचन करें। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 27 नवंबर को सुबह 7:46 पर और समाप्त होगी 28 नवंबर को 10:21 पर। पूजा मुहूर्त रहेगा शाम का 5:24 से 8:06 तक।